हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड इन द लास्ट 30 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन। एज शेड्यूल आ गया है हमारा 16 से लेकर 28 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम का एक डेट हमारे लिए तय किया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें इन दिनों अवॉइड करनी है टू गेट मोर स्कोर और टू गेट मोर परसेंटाइल इन द अपकमिंग CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। तो चलिए बिना समय को ज़्यादा वेस्ट किए अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो है कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गलतियां करते हैं, उसका हमें बाद में भुगतान करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें कोई भी बल्की मटेरियल नहीं उठाना है लास्ट के दिनों में। अवॉइड बल्की मटेरियल और अवॉइड रीडिंग रेफरेंस बुक्स। जैसे कि कोई गिलबर्ट लेके बैठ गया लास्ट के 30 डेज में, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करने वाली है क्योंकि हमें शॉर्ट नोट्स या क्रिस्प नोट्स से पढ़ाई करनी है, तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा बुक लेके बैठेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम रिविजन नहीं कर पाएंगे, ना ही हम रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी जो गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, वो सोचते हैं कि लास्ट के दिनों में हम लोग नए नए टॉपिक्स को कवर करें। टॉपिक कवरिंग न्यू टॉपिक्स इन द लास्ट 30 डेज। हमको इन दिनों में कोई भी नए टॉपिक्स को लेकर नहीं बैठना है। जो टॉपिक्स हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मेजरली फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और थर्ड जो मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है इन दिनों में, वो है कि कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करूँगा तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक ही टेस्ट सीरीज़ करें, बट उसके हम लोग प्रोज एंड कॉन्स को जाने कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे हम लोग सही, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कहाँ हमें रिवीजन की ज़रूरत है, वो सब हमें पता होना चाहिए। वो उसको जहाँ आपका वीक वाला पार्ट है उसको बार बार रिवाइज़ करिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, तभी आप एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़, मल्टीपल टेस्ट सीरीज़, ये एक गलती हो सकती है जो स्टूडेंट बहुत ही दोहराते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस होता है। फोर्थ जो चीज़ है कि हम क्या करते हैं, कई बार सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं कि हमने चलो थ्योरी पढ़ ली, ये टॉपिक पढ़ लिया, बट किस टाइप के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वो हम लोगों को पता नहीं होता है। तो हम लोग ये बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक करते हैं कि जब तक थ्योरी पता होगी और टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक हम लोग स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा किस टाइप के टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के टॉपिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये यू शुड नो बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन। आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो रीडिंग ओनली थ्योरी, ये भी एक हार्मफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। कि आप लोग समझिए कि कौन से हमको ये प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कौन से टॉपिक से हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, ये आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले, तभी आप फटाफट उतने कम ड्यूरेशन में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो पांचवी मिस्टेक है जो हमें नहीं करना चाहिए, कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं 100% ऑफ द सिलेबस को कवर कर लूँगा। कवरिंग 100%, कवरिंग एवरीथिंग बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन, तो ये भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। सब कुछ तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो हम लोग सब कुछ कवर करके नहीं जा सकते हैं। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपना वीक पॉइंट और प्लस जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। कोई भी जो टॉपर भी है वो भी सारा सिलेबस कवर करके नहीं जाता है, उसे भी पता होता है कि किस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टाइप से वो पढ़ाई करके जाता है। तो तभी आप अच्छा और स्कोर कर पाएंगे जब आप ये चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। और आपको नए टॉपिक्स को नहीं टच करना है। और एक छठी गलती जो है हमारी, जो हम मेजरली कर लेते हैं, ये है कि हम लोग सोचते हैं कि सॉल्व नहीं करते। हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ा, बट उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। कुछ जो हमारा
इम्पॉर्टेंट मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है हम उसका थ्योरी भी पढ़ लिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, क्योंकि हम कर पा रहे थे उस चीज़ को। बट हम कई बार क्या करते हैं कि जो हमें चीज़ें नहीं आ रही हैं सही से, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करते हैं, अपने वीक पार्ट को ज़्यादा अवॉइड करते हैं। उसको मत ऐसा मत करिए लास्ट के दिनों में, ये आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तो बने रहिए, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक मंथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।